हेलो दोस्तों, आप सबका वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए डेली वोकेबलरी सीरीज़ का डे 5 लेके आया हूँ और आज मैं कुछ अतरंगी लेके आया हूँ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोनोटेशंस। ठीक है, ये बहुत रेयर टॉपिक है, बहुत जनों को पता नहीं होता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा होता क्या है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है। कैसे? जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि वो एक मोटा है। वो क्या है? मोटा। तो उसे अजीब सा नहीं लगेगा कि मैं मोटा हूँ भाई? उसने मेरी बेइज्जती करी। ठीक है, उसने मेरे को डिसरिस्पेक्ट करा, नेगेटिव सेंस में बोला ये चीज़। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ही सो चबी, चबी मतलब क्या हुआ? मोटा ही हुआ। मीनिंग सेम है आपका। ठीक है, बट वो अभी खुश हो जाएगा। क्यों? चबी मीन्स क्या हुआ? उसे लगेगा अच्छा मैं क्यूट सा हूँ। ठीक है, मैं मोटा तो हूँ पर मैं क्यूट सा हूँ। ठीक है, तो यही होता है कोनोटेशंस का मतलब भी। कोनोटेशन का मतलब होता है कि जिन वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, बट उसको किस किस तरीके से बोला जा रहा है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट में बोला जा रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट में बोला जाता है, ये हमारी वोकेबलरी पे बहुत फ़र्क डालता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है। क्यों? क्योंकि कभी हम पॉजिटिव थिंग बोलना चाहते हैं, पर अगर हम उसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दें और सामने वाला अगर वोकेबलरी अच्छे से जानता है, ठीक है, या फिर यार हमें पता चल जाता है कि किस सेंस में बोल रहा है। ठीक है, तो जिस सेंस में हम बोलना चाहते हैं, तो उस सेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सही वर्ड भी चुनना पड़ता है। तो उसे ही कोनोटेशन कहते हैं। जो मीनिंग होता है, मीनिंग को उसको कहते हैं, जो हमने वर्ड यूज़ करा है, डेनोटेशन। सॉरी, एक्चुअली ये वर्ड मैंने देखा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था? डेली वोकेबलरी आज हम सेशन ले आए हैं। किसका? कॉनोटेशन का। कॉनोटेशन में जो मीनिंग होता है, मीनिंग सेम रहता है, बट जो वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ड अलग होता है, नेगेटिव वर्ड अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पॉजिटिव क्या हुआ? चबी, यू आर वेरी चबी पर्सन। और क्या कहते हैं? यू आर वेरी फैट। मतलब फैट किस वर्ड में यूज़ हो सकता है? जैसे कि बोल सकते हैं आपका भाई बहुत मोटा हो गया, तो आप बोल सकते हैं तो बहुत मोटा हो गया भाई। ठीक है, और पॉजिटिव सेंस में क्या बोल सकते हैं? भाई चबी हो रहा है, तो बिल्कुल क्यूट सा हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है कोनोटेशन का मतलब। कोनोटेशन का जो मीनिंग होता है, मीनिंग को कहता है डिनोटेशन। ठीक है, इसको पॉजिटिव वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो और नेगेटिव वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके फीलिंग्स बताता है कि आप जिस फीलिंग में, इमोशंस में बोलना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ नेगेटिवली बोलना चाह रहे हैं तो आप नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। मीनिंग सेम होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट वर्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहला वर्ड दिखाता हूँ। एक, आशा करता हूँ सबको अच्छे से दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहला वर्ड दिखाता हूँ, वर्बोज। ठीक है, वर्बोज शायद आपने सुना भी हो। वर्बोज किस लिए इस्तेमाल होता है? मतलब जैसे कि अगर आप कभी आपने स्पीच वगैरह दी हो स्कूल में, ठीक है, तो ये किस लिए वर्ड यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कि अगर आपने मतलब जैसे हम क्या करते हैं, मैं आप सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। हमें क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें 1 से 2 मार्क्स का कंटेंट आता है। हम फालतू की चीज़ें भरते रहते हैं इसमें। ठीक है, और इसको क्या बना देते हैं, इतना मतलब भर के पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको 5 से 6 मार्क्स का भी आता है, पर इसे 10 से 12 मार्क्स का भर के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्बोज। वर्बोज मतलब कंटेनिंग, मीनिंग बता रहा हूँ, यहाँ है मीनिंग और इसमें है सेंस, किस सेंस में है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक तरह का एंटोनियम सिनोनियम सी, क्योंकि विपरीत वर्ड हो जाएगा ये। मीनिंग सेम है, ठीक है, एंटोनियम क्यों नहीं बोल रहे हम, मीनिंग सेम है। ठीक है, बट इसका सेंस बोलने का हम अपनी वोकेबलरी में कैसे यूज़ करते हैं? हम पॉजिटिव बोलना चाह रहे हैं, इमोशंस हमारे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। अगर मैं किसी बच्चे को डांट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यू आर वेरी वर्बोस, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या बोल रहा हूँ कि कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर देता है तू, ठीक है, इतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंस। अब मैं इसका पॉजिटिव वर्ड दिखाता हूँ। इसका पॉजिटिव वर्ड है इलोक्वेंट। ठीक है, अगर कोई वर्ड बोलने में मतलब
प्रोनाउंस करने में मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं आप कमेंट्स में, ठीक है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ये नहीं है कि मैं हर वर्ड अच्छे से बोलूँ, ओके। तो ये होता है पॉजिटिव सेंस में। अब क्या होता है, वो बता तो ज़्यादा रहा है, ठीक है, वर्ड्स तो ज़्यादा डाल रखे हैं, पर क्या है, एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहा है, एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहा है। इसको हम कहते हैं मूविंगली एक्सप्रेसिव, मतलब वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब मैं किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहता, मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि यार यू आर सो एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब आपने क्या करा है, वर्ड्स तो ज़्यादा यूज़ करे हैं, पर आप क्या हो, एक्सप्रेसिव हो, ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो उस टॉपिक पे, ठीक है। ज़्यादा एलोक्वेंट मत हो, ओके, ज़्यादा एक्सप्रेस मत करो किसी भी टॉपिक पे। आपको ये वर्ड समझ आए? वर्बोस से आप समझ सकते हैं, वर्बोस का मतलब क्या है, जो ज़्यादा हद से ज़्यादा बोल देता है कि भाई नहीं 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन में 10 से 12 का डाल रहा है। नेगेटिव सेंस इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है कि भाई आप एक्सप्रेस ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंस है। दूसरा मैं लाता हूँ स्टेंच। पहले मैं दोनों वर्ड लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और दूसरा है एरोमा। मीनिंग बताते हैं। स्टेंच का मतलब हो गया अ बैड ओडर या फिर सेंट, बैड ओडर या फिर सेंट। हमारा क्या है, किसी चीज़ से बदबू आ रही है, क्या अजीब सा स्टेंच आ रहा है, स्टेंच, ठीक है, क्या बैड ओडर है, ये नेगेटिव सेंस है, ठीक है। और पॉजिटिव सेंस में अरोमा का क्या मतलब होता है, अ प्लीजेंट स्मेल, अ प्लीजेंट स्मेल। हमने क्या बोला, सो मच अरोमा इन दिस प्लेस, ठीक है, वट आ अरोमा स्मेल, ठीक है, वट आ अरोमा स्मेल मतलब क्या है, प्लीजेंट स्मेल है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस में। तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं किस टाइम पे। मतलब आप किसी चीज़ की पॉजिटिवनेस बता रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका अरोमा वर्ड यूज़ करोगे। गलती से आपने स्टेंच यूज़ कर दिया तो स्टेंच मतलब बैड ऑर्डर होता है, ठीक है, कि वो गंदी बदबू छोड़ रहा है। जैसे आप कभी किसी कूड़े के इलाके में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, वट आ स्टेंच स्मेल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कितनी गंदी बदबू आ रही है। और अरोमा क्या होता है, कभी आप फूलों के गार्डन में जाते हो तो क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल आती है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं चीप और थ्रिफ्टी। आपने एक वर्ड तो सुना होगा थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, सेव करना, ठीक है। चीप एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है और थ्रिफ्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव वर्ड। थ्रिफ्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमें किसी को कंजूस बोलना है तो हम उसे चीप बोल देंगे, कंजूस एक बुरा वर्ड है ना। और थ्रिफ्ट बोलना है कि यार वो साथ साथ सेविंग भी करता है, अपने जो पैसे बचाता है, मतलब इसकी सैलरी इतनी है और कि कम से कम इतना हर महीने बचाता है, तो इसको क्या कहते हैं, थ्रिफ्टी, ये पॉजिटिव सेंस में है। और चीप, चीप मतलब क्या भाई साहब, ये क्या करता है, कंजूस है एक नंबर का, ये क्या है, कंजूस है एक नंबर का। तो हम बोल सकते हैं अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड, अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड। और थ्रिफ्टी क्या हो गया, अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल विद मनी, अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल विद मनी। मैंने क्या बोला, देखो दोनों के वर्ड सेम है, आप पैसे बचा रहे हो, पर अगर मैंने थ्रिफ्टी बोल दिया आपको, थ्रिफ्टी मतलब क्या है, आप अपने पैसे बचाते हो, आप वेरी केयरफुल हो, आप गलत जगह नहीं लगाते हो। और चीप का मतलब है, चीप का मतलब क्या हो गया भाई, कंजूस है एक नंबर का, कहीं पैसे खर्च नहीं करता, हु हेट्स टू स्पेंड, मेरे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, मैं पैसे बचाऊंगा। और थ्रिफ्टी क्या होता है, जो केयरफुली स्पेंड करता है, देख के एकदम, ठीक है। चौथा वर्ड ले आते हैं। अब देखिए इसमें 3 वर्ड आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल मीनिंग भी होता है किसी चीज़ का ज़्यादा पॉजिटिव होता है, किसी चीज़ का नेगेटिव होता है, ठीक है। यूथ, यूथफुल और चाइल्डिश, ठीक है, सॉरी, यंग, यूथफुल और चाइल्डिश। कभी आपने सुना व्हाट अ चाइल्डिश बिहेवियर यू आर डूइंग, मतलब आप कितना चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो, तो ये आपको साफ पता चल जाएगा, ये नेगेटिव सेंस में। मीनिंग लिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या करते हो, एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हो, पागल हो के इतने बड़े हो गए और चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल, ये नेगेटिव सेंस है। और यंग मतलब क्या है, यंग जैसे बुढ़ा कोई होगा, आप बोलोगे कि अभी भी कितना यंग है, ये दौड़ने जाता है, जॉगिंग करने जाता है, तो यंग का मतलब क्या हो गया, यंग का मतलब क्या हो गया, यंग का हो गया न्यूट्रल, कि अभी भी ये क्या करता है, यंग वो करता है, क्या करते हैं, यंग महसूस करता है। और यूथफुल मतलब
उसका पूरा जोश यंग है, ठीक है, अभी तक जो उसका मतलब वो बुढ़ा हो चुका है पर अभी तक उसका जो जोश है बिल्कुल उसके 30 साल का जब वो था उसकी उम्र का है। तो यूथफुल को क्या बोलते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, यूथफुल एनर्जी, ठीक है, इसको क्या लिया जाता है, पूरी पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। हमारे यंग क्या है, वो यंग है, अपना क्या है, यंग है, पॉजिटिव न्यूट्रल सेंस में क्या कह सकते हैं हम, किसी जवान के बारे में कह सकते हैं। जैसे कोई बंदा है 30-32 साल का है तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी वो यंग है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, हम ऐसे ही बोल देते हैं। यूथफुल का मतलब क्या, उसमें इतनी एनर्जी है, यूथफुल, ठीक है। और चाइल्डिश का मतलब क्या, बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला। अगर आपने किसी को चाइल्डिश बोल दिया नेगेटिव सेंस, अब आप बोलना चाहते हैं, मतलब आपका इमोशन रहा होगा कि क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड बोलना, बच्चा बोलना, ताकि क्या हो, उसको दिखाना कि आप अभी बच्चे हो, ठीक है। आप ये कितना अजीब सा नहीं लगता, आप अभी बच्चे हो। और यूथफुल कितना लगता है, हाँ आप में जवानी का जोश है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और यंग का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, वो अभी जवान है यार, वो अभी जवान है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, प्राउड, कॉन्फिडेंट और कंसाइटेड। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होगा कि हाँ भाई ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप समझ सकते हैं ये पॉजिटिव वर्ड है। प्राउड का मतलब क्या होगा कि समवन इज़ प्राउड ऑफ समथिंग या समवन, ठीक है, इज़ प्राउड ऑफ समवन। तो मैंने क्या बोल दिया, प्राउड का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, कि हम किसी को भी बोल सकते हैं कि आप इसके लिए प्राउड हो, आप इस चीज़ के लिए प्राउड हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट मतलब पॉजिटिव हो गया। और कंसाइटेड मतलब क्या होता है, कंसाइटेड का मतलब होता है टू बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज़, टू बी टू प्राउड ऑफ योर एबिलिटीज़ टू व्यू योर सेल्फ टू हाईली। मतलब कुछ बंदे आपने देखे होंगे कैसे बंदे होते हैं, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को सब पता है, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंसाइटेड। कंसाइटेड का मतलब क्या होता है, जो सोचते हैं कि मेरे को ही सब पता है, दूसरों को कुछ नहीं पता है। कंसाइटेड उनके लिए वर्ड यूज़ होता है। एक होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है, अब आप बोलोगे एक ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है, वो नेगेटिव वर्ड है। तो नॉर्मली बात कर रहे हैं हम किसकी, कॉन्फिडेंट की, कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। प्राउड का मतलब क्या हो गया, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज सेल्फ, मैंने गलत बोल दिया, ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ये न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, कि भाई वो प्राउड है अपने लिए, ठीक है। कंसाइटेड मतलब क्या हो गया, मेरे को ही सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं अपने ही सुनूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो कंसाइटेड मतलब क्या हो गया, कि नेगेटिव सेंस में हो गया। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ही इज़ वेरी कंसाइटेड। और एक होता है, ये आपने बहुत सुना होगा, हेड स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड। ही इज़ वेरी डिटरमाइंड टू हिज ड्रीम्स, पॉजिटिव, क्या है, वो अपनी जो भी ड्रीम्स है उसके लिए बहुत डिटरमाइंड है। और हेड स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, जो पागल होता है। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब आपने वो सुना होगा, क्या कहते हैं उसे, मतलब जो एक ही चीज़ पे जिद करता रहता है, समझ लीजिए जिद, ठीक है। जिद का मतलब क्या होता है, हेड स्ट्रॉन्ग, कि भाई नहीं मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। डिटरमाइंड क्या होता है, डिटरमाइन होता है कि हाँ मेरे को चाहिए तो मैं करूँगा काम, ये पॉजिटिव है। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़िद्दी होता है, जो बहुत क्या होता है, इम्पेशेंट होता है, मेरे को चाहिए, क्या होता है, बहुत इम्पेशेंट होता है। और डिटरमाइंड का मतलब क्या है, नहीं वो करेगा, वो क्या है, वो खुद कर सकता है। और हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो, नहीं मैं ज़िद्दी हूँ, मैं हेड स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। तो आपको इनका सबका मतलब समझ आया, एक बार रिवाइज करते हैं। वर्बोज और इलोक्वेंट, स्टेंच और अरोमा, ठीक है, बैड ऑर्डर और गुड ऑर्डर, चीप और थ्रिफ्टी, यंग, यूथफुल और चाइल्डिश, प्राउड, कॉन्फिडेंट और कंसाइटेड, हेड स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड। ओके, ये कुछ वर्ड है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो अपने इमोशंस दिखाने के लिए। अगर आप किसी में गलत वर्ड यूज़ कर देते हो, कभी आप ऐसे वगैरह लिख रहे हो और गलत वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। ओके, 2 वर्ड रह गए हैं आज के, एक है स्क्रैवेनी और एक है स्लेंडर। पहले मैं इनका मतलब बताना चाहूँगा, ग्रेसफुली, थिन और स्लाइट। एक्सेप्शनली थिन एंड मीगर इन बॉडी और साइज। जब कोई बंदा पतला होता है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए, अगर हमें नेगेटिव सेंस में बोलना हो, ठीक है, हमें क्या बोलना हो, नेगेटिव सेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्क्रैवेनी। और अगर हमें कोई पॉजिटिव सेंस में बोलना हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्लेंडर। ग्रेसफुली, थिन और स्लाइट, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा पतला है, इतना भी पतला नहीं है, स्लाइट थोड़ा सा, ज़रा सा पतला है।
और स्क्रेवेनी मतलब कि भाई बहुत पतला है ये, तो ये क्या है, बहुत पतला है, इसके तो मतलब जो बॉडी और साइज़ है ये बहुत कमज़ोर है ये, ठीक है। स्क्रेवेनी मतलब क्या होता है नेगेटिव सेंस में, और स्लेंडर मतलब क्या होता है ठीक है अच्छी बॉडी है इसकी, थोड़ा सा पतला, बस ज़रा सा पतला, ठीक है। और आज का आखिरी वर्ड जो है, आखिरी वर्ड मैं पढ़ाना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत यूज़ होगा, डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है डिसेबल्ड, एक क्या होता है डिसेबल्ड, मतलब हम कह सकते हैं इसके लिए कोई पॉजिटिव वर्ड है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। जैसे आप किसी को बोलते हैं ही इज़ डिसेबल्ड पर्सन, ही इज़ अ डिसेबल्ड पर्सन, तो क्या है न्यूट्रल यार। आप किसी का मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं, आप बताइए, आप बता रहे हैं कि जो ट्रुथ है, जो आप बता रहे हैं जो कि ट्रुथ है, आपने ना किसी का मजाक उड़ाया ना कुछ, तो ये न्यूट्रल वर्ड है। क्योंकि जिसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, तो आप क्या बोलते हैं ही इज़ मेंटली डिसेबल्ड, ही इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, न्यूट्रल, ठीक है। और एक वर्ड होता है क्रिपल्ड, जो आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। क्रिपल्ड मतलब जो आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है इनपरफेक्ट, ये पागल है, ठीक, ऐसे बोलते नहीं गुस्से में, देखो पागल, मैंने बोला ये थोड़ा पागल है, तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा मैंने न्यूट्रल सेंस में बोला ए पागल, ये क्या बोला हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने क्या बोला नेगेटिव सेंस में बोला कि मैं फालतू में पागल बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं पागल बोलते हैं आपको, तो उस पागल का मतलब क्या है कि आपने गलत तरीके से करा है, आपने गलती करी है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लॉड और इम्परफेक्ट, फ्लॉड और इम्परफेक्ट, फ्लॉड और इम्परफेक्ट, ये समझ आया। तो मैंने क्या बोला क्रिपल्ड मतलब क्या होता है नेगेटिव सेंस में, और डिसेबल्ड मतलब क्या होता है नॉर्मली आप किसी को मतलब बोल सकते हैं ही इज़ डिसेबल्ड। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो आप उसके सामने ही बोलेंगे कि आप डिसेबल है, तो वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप न्यूट्रल रहेंगे। और आप उसे क्रिपल्ड बोलेंगे, क्रिपल्ड मतलब कि भाई जिसने गलती करी जो इम्परफेक्ट है उसे आप क्रिपल्ड बोल रहे हैं, कि उसे आप पागल बोल रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस हो गया आपका। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा स्क्रेवेंजी और स्क्लेंडर का मतलब क्या होता है। सिंपली क्या होता है, स्क्लेंडर मतलब जो थोड़ा पतला है, कोई नहीं थोड़ा सा पतला है। स्क्रेवेंजी मतलब भाई इतना पतला, ऐसे तो मत बोलो। तो फिर अगला वर्ड क्या आता है भैया, वर्बोस एलोक्वेंट, रिवीजन करा रहा हूँ, जो ज़्यादा बोल दे, और एलोक्वेंट मतलब जो एक्सप्रेस ज़्यादा कर दे। स्टेंच नेगेटिव वर्ड है, बैड ऑर्डर, अरोमा प्लीजेंट। चीप जो पैसे खर्च ना करता हो, थ्रिफ्टी जो सोच समझ के करता हो। यंग यूथफुल, चाइल्डिश, यूथफुल बहुत अच्छा वर्ड है कि आप जोशीले हैं। यंग मतलब क्या न्यूट्रल, ही इज़ वेरी यंग। चाइल्डिश बहुत बच्चा है, नेगेटिव। प्राउड, कॉन्फिडेंट, कंसाइटेड, कंसाइटेड मतलब नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड कैसे भैया, जो अपने पे विश्वास करता हो खाली कि भाई नहीं मैं हूँ जो हूँ, मेरे को सब पता है। प्राउड मतलब कि मैं अपनी इस चीज़ के लिए प्राउड हूँ। कॉन्फिडेंट मतलब जो हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी। डिटरमाइंड मतलब कि हाँ मेरी ज़िद तो है ये, पर मैं पॉजिटिव सेंस में बोलूँगा कि ज़िद तो है पर मैं करके रहूँगा। और ज़िद्दी हेडस्ट्रॉन्ग ज़िद्दी वर्ड होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। Day 5 है हमारा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सबको हमारी डेली वोकैबुलरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो हम धीरे धीरे ऐसे आपके लिए और वर्ड्स भी लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।